हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज जितेन सागर एंड यू आर वाचिंग द ब्रेन बॉक्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ब्रेन बॉक्स में। दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं वो है आपका एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर, द मिडनाइट विजिटर। जी हाँ दोस्तों, एक जासूसी वाली कहानी द मिडनाइट विजिटर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानी आपके सिलेबस एमपीटेट वर्ग 2 में दी गई है। साथ ही साथ यह आपका क्लास 10th की सप्लीमेंट्री रीडर यानी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 4th चैप्टर है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और एंजॉय करें ये ब्यूटीफुल स्टोरी। लेट्स स्टार्ट। तो हेलो मेरे पॉपुलर्स, कैसे हो तुम लोग। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द मिडनाइट विजिटर चैप्टर को, और ये स्टोरी जासूसों के बारे में। हाँ, तुम्हारे इंग्लिश क्लास 10th के बुक में जासूसों के ऊपर भी एक स्टोरी लिखी गई है एंड ट्रस्ट मी, बहुत ही मजेदार सा स्टोरी है। और हाँ, मेरा थोड़ा सा तबियत खराब है तो तुम्हें मेरा आवाज थोड़ा चेंज लगेगा, बट मैनेज कर लेगा। तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। स्टोरी तो बहुत मस्त है। सबसे पहले इस स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर है। अगर तुम मुझे भी काउंट करते हो तो 4 हो जाएंगे। मेरा काम बस यही है कि मैं तुम्हें चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दूंगा, मैं ये स्टोरी समझाऊंगा। मेरे अलावा इस स्टोरी में बस 3 मेन कैरेक्टर है, तो तुम सारे कैरेक्टर्स को उनके कपड़े और फेस से याद रखना। इससे तुम्हें और भी इजी होगी ये चैप्टर को समझने में। मैं हूँ पहला कैरेक्टर ऑसिबल, और मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, मतलब कि एक जासूस हूँ। हालांकि तुमने जैसा एक मूवीज में जासूस को देखा होगा, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं मूवी वाला कोई जासूस नहीं हूँ, मैं रियल जासूस हूँ। मैं हूँ दूसरा कैरेक्टर फॉलर, और मैं एक यंग और रोमांटिक राइटर हूँ, और मुझे बुक लिखना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और जो मुझे अगली बुक लिखनी है वो होने वाली है डिटेक्टिव्स पे। मैं हूँ तीसरा कैरेक्टर, और मेरा नाम है मैक्स, और मैं इस स्टोरी का दूसरा सीक्रेट एजेंट हूँ। तो स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। एक दिन फॉलर, जो कि एक राइटर है, वो ऑसिबल के साथ उसके फ्रेंच होटल के रूम में जा रहा होता है। मेरे अकॉर्डिंग ऑसिबल बिल्कुल भी एक अच्छे सीक्रेट एजेंट जैसा नहीं दिख रहा होता है। हम कॉरिडोर से पार होकर एक फ्रेंच होटल के अंदर उसके 6th फ्लोर पर जा रहे होते हैं, और उस जगह को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि आज यहाँ पर कुछ रोमांटिक हो सकता है। मतलब वो बहुत ही नॉर्मल सा एक बेकार सा होटल था। ऑब्वियसली जब तुम एक डिटेक्टिव के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे दिमाग में कैसा इमेज बनता है कि उसने ब्लैक सूट पैंट पहन रखा होगा, हाथ में गन होगा, टॉल हैंडसम मैन होगा, और सनग्लासेस भी पहन रखे होंगे, राइट? बट ऑसिबल बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिख रहा था। ऑसिबल एक बहुत ही मोटा इंसान था जिसे फ्रेंच और जर्मन दोनों ही लैंग्वेज आती थी, और उनके टोन में थोड़ा अमेरिकनेशन भी था। और इसका रीजन ये है कि 20 साल पहले उन्हें बॉस्टन, जो कि अमेरिका में है, वहां से पेरिस लाया गया था, इसलिए उनके टोन में थोड़ा अमेरिकनेशन भी था। ये सब मैं सोच ही रहा होता हूँ और ऑसिबल के पीछे पीछे उनकी रूम की तरफ जा रहा होता हूँ। लेकिन तभी ऑसिबल मुझसे कहते हैं कि मुझे पता है तुम डिसअपॉइंटेड हो। तुम्हें बताया होगा कि मैं एक जासूस हूँ, एक सीक्रेट एजेंट हूँ जो कि खतरों से खेलता है, और तुम यहाँ पे इसलिए आए हो क्योंकि तुम एक यंग और रोमांटिक राइटर हो, और तुमने सोचा होगा कि तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हें बहुत सारी मिस्ट्रीज के बारे में, बहुत सारी रहस्य के बारे में पता चलेगा। तुमने तो ये भी इमेजिन किया होगा कि रात को मेरे हाथों में पिस्तल होगा, मेरे वाइन में मैं ड्रग्स मिला के पी रहा हूँ। सही कह रहा हूँ ना मैं? लेकिन तुम तो एक डल इवनिंग मेरे साथ एक फ्रेंच होटल में बिताने वाले हो, वो भी एक मोटे आदमी के साथ। तुमने तो ये भी सोचा होगा कि मुझे हर दिन खूबसूरत लड़कियों से मैसेज मिलती होगी, मतलब कि डार्क आइड ब्यूटीज मुझे आकर मैसेज देती होगी। लेकिन सच तो ये है कि मुझे कॉल पे अपॉइंटमेंट मिलता है। और ये सब बोलते बोलते मैं अपने रूम का गेट खोलता हूँ, और फिर इसके बाद मेरा फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट, मतलब कि जो फॉलोअर होता है, वो अंदर आता है, और फिर कहता हूँ कि मुझे पता है कि तुम्हारा भ्रम अब टूट चुका होगा, लेकिन चिंता मत करो मेरे यंग दोस्त, आज यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर आने वाला है। वो पेपर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान तक दे दी है। और देखना, ये पेपर किसी ना किसी दिन इतिहास क्रिएट करेगा, मतलब हिस्ट्री क्रिएट करेगा। मतलब ये पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है मेरे यंग दोस्त, आज तुम्हें यहाँ पर कोई ना कोई ड्रामा देखने को जरूर मिल जाए। और ये सब कहते कहते मैं दरवाजा खोलता हूँ और अपने रूम का लाइट ऑन करता हूँ। फिर जैसे ही रूम का लाइट ऑन होता है, मेरे सामने एक इंसान छोटा सा ऑटोमेटिक पिस्तल लेके खड़ा था। अरे मैक्स, तुम यहाँ? मुझे तो लगा तुम बर्लिन में होगे। देखो, मैक्स एक बहुत ही पतला दुबला लेकिन नॉर्मल से थोड़ा लंबा दिखने वाला इंसान था, और उसकी जो फेस थी वो बिल्कुल किसी फॉक्स से मिलती थी, FOX वाला फॉक्स। और अगर उसके हाथ में पड़े हुए गन को इग्नोर करे तो उसके पूरे बॉडी में कुछ भी स्पेशल नहीं था। वैसे ऑसिबल, आज तुम्हें एक रिपोर्ट मिलने वाली है ना, जो कि मिसाइल्स के बारे में। मुझे लगा वो रिपोर्ट मुझे ले लेनी चाहिए क्योंकि वो मेरे हाथों में ज्यादा सेफ रहेगी। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है, और मेरे बगल में रखी हुई आर्मचेयर पर मैं गुस्से से बैठता हूँ और कहता हूँ कि
हाँ तो हो गई यार, ये महीने में दूसरी बार है जब मेरे रूम के खिड़की के नीचे वाले बालकोनी से मेरे रूम में कोई घुस आया है। बालकोनी? मैं कोई बालकोनी से नहीं आया हूँ। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे विंडो के नीचे कोई बालकोनी है तो मैं वहीं से आता। तुम्हें पता भी है मुझे पास की लेने में कितनी ज्यादा दिक्कतें हुई है। अरे यार वो मेरी बालकोनी नहीं है, वो तो सामने वाली अपार्टमेंट की बालकोनी है जो मेरे विंडो के जस्ट नीचे आती है। फॉलर तुम्हें पता है अभी हम जिस रूम में खड़े हैं ना, वो पहले एक बड़ी सी यूनिट का हिस्सा हुआ करती थी और सामने में वो जो तुम्हें गेट दिख रहा है उसके पीछे एक लिविंग रूम हुआ करता था और उसी रूम में एक बालकोनी भी थी जो अब मेरे विंडो के जस्ट नीचे आता है। और पिछले महीने भी ऐसे ही कोई उस बालकोनी से मेरे रूम में घुस आया था और मैंने पिछले बार भी कंप्लेन की थी और होटल वालों ने कहा था कि वो इस पे जल्दी ही एक्शन लेंगे, लेकिन शायद उन्होंने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। इसके बाद जो मैक्स होता है वो फॉलोअर की तरफ ऐसे गन पॉइंट करता है और वेव करते हुए कहता है बैठ जाओ। वैसे भी अभी डॉक्यूमेंट्स आने में 1 घंटा बाकी है। मतलब कि यहाँ पे मैक्स को लग रहा था कि अभी उसके डॉक्यूमेंट्स को आने में 1 घंटा बाकी है। नहीं, बस 31 मिनट्स बाकी है क्योंकि अपॉइंटमेंट 12:30 बजे की थी। वैसे मैक्स काश मुझे पता चल पाता कि तुम लोगों को इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। काश मुझे भी पता होता कि तुम्हारे हाथ ये रिपोर्ट कैसे लगी। खैर कोई बात नहीं, अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है। मैं आज तुमसे ये रिपोर्ट लूंगा और यहाँ से चलते बनूंगा। और फिर तभी उस रूम के मेन गेट पर नॉकिंग का आवाज आने लगता है, ठक 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 ठक। ये कैसी आवाज है? दरवाजे पे कौन है? ऑब्वियसली पुलिस है। तुम्हें क्या लगा मैक्स, आज इतना इंपॉर्टेंट पेपर आने वाला है और मैंने अपने प्रोटेक्शन के लिए किसी को भी नहीं रखा होगा? मैंने तो ऑलरेडी पुलिस को कह कर रखा था कि वो बार बार आके मुझे अंदर चेक करते रहे और अगर मैंने अभी रिस्पॉन्स नहीं किया तो वो गेट तोड़कर अंदर आ जाएंगे और अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मतलब हिचकिचाएंगे नहीं, वो तुम्हें बस डायरेक्ट शूट कर देंगे। मैक्स बहुत ज्यादा घबराने लगता है और जो नॉकिंग की आवाज थी वो कंटिन्यूअसली बढ़ते ही जा रही थी। मैक्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और धीरे धीरे पीछे जा रहा था और फिर कहता है कि मैं तुम लोगों का बालकोनी में वेट करूंगा और अगर तुम लोगों ने बिल्कुल भी चालाकी करने की कोशिश की तो वहीं से तुम लोगों को शूट कर दूंगा। जल्दी से इन पुलिस वालों को यहाँ से बाहर निकालो। गेट पर नॉकिंग का आवाज बढ़ते ही जा रहा था, इसलिए मैक्स ने अपने गन को ऑसिबल और फॉलर के बीच में ऐसे करके पॉइंट करके रखा था ताकि दोनों में से कोई भी भाग ना सके। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैक्स पीछे खिड़की के पास पहुंचता है तो वो अपना लेफ्ट हैंड को फ्री करता है और खिड़की के ऊपर रख देता है, लेकिन उसने राइट हैंड से ऐसे पॉइंट करके रखा हुआ था ताकि कोई भी भाग ना सके। इसके बाद मैक्स अपने पैरों को स्विंग करता है और पीछे खिड़की पे चढ़कर वहां से पीछे कूद जाता है और फिर इसके बाद खिड़की से बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। उसके बाद रूम का गेट खोला जाता है और अंदर एक वेटर एक बड़ा सा बॉटल और 2 ग्लास लेके अंदर आता है और कहता है हियर इज योर ड्रिंक सर, जो आपने ऑर्डर करा था। और फिर ये कहकर वो जो वेटर होता है जिसका नाम हेनरी होता है वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन पुलिस का है? पुलिस? अरे चिल कर लौंडे, मुझे पहले से पता था उस गेट के पीछे कोई पुलिस नहीं है। मैं तो हेनरी का ही वेट कर रहा था। हेनरी मतलब कि वही वो वेटर। हाँ, लेकिन वो इंसान जो बालकोनी में खड़ा है उसका क्या? He won't return। अब वो नहीं आने वाला वह यंग फ्रेंड, क्योंकि उस विंडो के नीचे कोई बालकोनी है ही नहीं। एंड इस तरह से तुम्हारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मूवी डेट के लिए लेट हो रहा हूँ तो मुझे जल्दी से जाने दो एंड तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड अगर तुम्हें क्लास 10 की और ऐसी वीडियोस देखनी है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें मेरे चैनल में जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है और क्लास 10 का न्यू प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, उस पर क्लिक करना है। उसमें तुम्हें सारी चैप्टर्स के ऐसी एनिमेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे एकदम अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन्ड। तो फिर से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अब मैं पक्का जा रहा हूँ। ठीक है, बाय बाय।